संसार की वासनाएं होती है और वासनाओं के द्वारा संसार का गुलाम हो जाता है व्यक्ति, संसार का बंधन हो जाता है। ये संसार की वासना ही संसार व्यक्ति को संसार का गुलाम बना देती है। तो संत गुरुजनों का कहना है संसार में रहो, संसार में कार्य भी करो, पर आसक्ति को छोड़ करके करें। संसार की आसक्ति को छोड़ करके, संसार की गुलामी को त्याग करके एक कर्तव्य भाव से कर्म करो और उन कर्मों के बंधन को स्वीकार मत करो। कर्मों का बंधन है कि कर्मासक्त होकर के काम करना, विभिन्न प्रकार की कर्मों की आसक्ति को ले लेना, उसका सुख दुख मानना। जो व्यक्ति संसार में तो रहता है पर संसार में किसी प्रकार के आकर्षित नहीं होता, आकर्षण रहित जिसका जीवन होता है संसार में, वह मुक्त होता है, जीवन मुक्त स्थिति में रहता है। सही रहते रहते ही वह मुक्त है। तो संसार में रहते हुए भी संसार की गुलामी से रहित है। संसार के गुलाम कौन है? जो संसार में रहते संसार में आकर्षित है, संसार की वासना जिनके अंदर बसी हुई है, वो संसार के गुलाम है। संसार में रहते हुए विभिन्न प्रकार की इच्छा वासना चाहना में जो बंधे हुए हैं, ऐसा होना वैसा होना, ये इच्छा जिनके अंदर बसी हुई है, वो संसार के गुलाम है, संसार के बंधन में। और जो संसार में रहते हुए भी वो सभी इच्छा वासना चाहनाओं से रहित है। इच्छा होती है पर वो बंधनदायी नहीं होती है। जैसे जल के ऊपर लकीर करें तो लकीर मिटती चली जाती है, लकीर होती हुई तो मालूम पड़ती है और पीछे पीछे मिटती चली जाती है। इसी प्रकार से जीवन मुक्त पुरुषों के सही कर्म होते हैं, सब कार्य करते हैं, पर वो कार्य मिटते चले जाते क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं होती। संसार में रहते तो हैं पर संसार में वो आसक्त नहीं होते, इसलिए संसार में रहते तो वो संसार से मुक्त रहते हैं, क्योंकि क्या कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। कार्य करते हैं प्रारंभ के वेग से कार्य होते होते, पर उसमें किसी प्रकार से वो प्रभावित नहीं होते, संसार के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि संसार का हर्ष तो उनको नहीं होता, संसार का हर्ष तो सुख उनके अंदर नहीं होता। चाहे कोई मरो चाहे पैदा हो जाए, इससे उनको कोई प्रभाव नहीं होगा। और संसार में लाभ हो हानि हो, इसका भी उनके ऊपर कोई नहीं पड़ता है। लाभ हानि मुक्त होते हैं, संसार की सभी गतिविधियों से मुक्त होते हैं, पर एक तरह से संसार से संबंध ही नहीं रखते। उनका संबंध संसार से खाली दिखाने मात्र का होता है। संसार में रहते हैं ऐसे मुक्त पुरुष जो खाली संबंध दिखाने देख मात्र के लिए संबंध रखता है रहता होगा। तो वास्तव में क्योंकि संबंध आसक्ति का, संसार में रहते संसार में आसक्त होकर यदि कर्म जो है वास्तव में संबंध मात्र है, वो संबंध बंधन भी द्वारा होता है। तो ऐसे महापुरुष संसार में रहते हैं और संसार और वासना से मुक्त रहते हैं, कर्म तो करते हैं और कर्म में आसक्त नहीं होते। तो इसी प्रकार से वो संसार में रहते हुए संसार की वासना से मुक्त होते हुए वो मुक्त पुरुष, शरीर रहते रहते ही वो मुक्त है। ऐसे पुरुष जो शरीर छूटे तब भी मुक्त है और शरीर रहे तब भी मुक्त है। तो शरीर रहते हुए भी सभी प्रकार के विकारों से शरीर संबंधी जैसे चोट लग जाए, शरीर में कुछ हो जाए, ये महसूस तो होगी उनको, संसार के सुख दुख महसूस तो होंगे और उसकी वासना से मुक्त होंगे। मानसिक की विकार से किसी प्रकार से संसार की वासना उनके अंदर नहीं है। सही संबंध से वैसे सुख दुख व्यापेंगे, उसमें भी ज्यादा सुख दुख नहीं मानते वो, तो उससे समझते हैं कि शरीर का प्रारंभ है, शरीर का प्रारंभ तो शरीर भोगेगा, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं सबसे मुक्त हूं, ऐसा अपने स्वरूप का उनका बोल होता है। ये सुख दुख शरीर के संबंध से महसूस हो रहे हैं, शरीर के सुख दुख है, शरीर में मेरा प्रारंभ है, तो वो प्रारंभ सुख दुख शरीर संबंध से भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार से वो वास्तविकता को समझे हुए रहते हैं, संसार में रहते जरूर है और संसार में किसी प्रकार से भी सुख दुखों से मुक्त हो रहते हैं। इसी प्रकार से जो संसार पर रहता है, संसार में किसी प्रकार की वासना नहीं रहता, जो मुक्त होता है। संसार में रहता, संसार में सभी प्रकार के
कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है। सब प्रकार के कर्मों को अहंकार से रहित होकर करते हैं। अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अहम होता है, एक अशुद्ध अहम होता है। शुद्ध अहम उसे कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये शुद्ध अहम है, तो बंधन देने वाला नहीं है। शरीर में हूं, शरीर संबंध से सबको अपना समझना, अहमता ममता होना, ये अहंकार बंधन देने वाला है। ये मेरे है, मैं इनका हूं, मैं संसार का हूं, ये शरीर संबंधी जितने भी हुआ अहंकार, ये अहंकार बंधन देने वाला है। अपने स्वरूप का जो अहंकार है, मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जो हुआ है तो वो शरीर के संबंधित नहीं है, अपने स्वरूप संबंधी। इसी प्रकार से वो अहम बंधन देने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार से शरीर का संबंध जहां आता है वहां बंधन उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे पुरुष जो है बंधन से मुक्त होते हैं, शरीर को समझते हैं, अपना स्वरूप नहीं समझते। शरीर में जो चेतनता और चेतनता उनका स्वरूप है, इस प्रकार से वो सर्व विकारों से रहित होते हैं और निष्पाप होते हैं। क्योंकि पाप कब बनते हैं, जो शरीर की आसक्ति होती है। शरीर की आसक्ति को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं वो पाप और पुण्य होते हैं, और उनके शरीर से जो कर्म होते हैं वो पाप और पुण्य से रहित होते हैं। क्योंकि संसार शरीर में आसक्त न होने से, संसार में आसक्त न होने से वो किसी से संबंध नहीं रखते, न मानसिक संबंध रखते हैं, न भौतिक संबंध रखते हैं। मानसिक भौतिक दोनों प्रकार के संबंधों से रहित होते हैं। तो दोनों प्रकार के संबंधों से रहित होकर के वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ते और सभी प्रकार करते हुए सभी कर्म मुक्त होते हैं। इस प्रकार से उनको महापुरुषों की स्थिति होती है, और वो स्थिति ज्ञानी पुरुष अपनी बनाते हैं। संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए तो वो जब तो विजय मुक्त स्थिति और ज्ञान की स्थिति, ये तो ज्यादा इसमें व्यय है। ये समझ से नाम प्रकार के विकारों का जानेगा, विजय मुक्त स्थिति के ये विकार जानने में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास शरीर का साधन नहीं है। शरीर साधन न होने से वह संसार की स्थिति को नहीं जान सकता, और शरीर रहने पर जीवन मुक्त स्थिति में शरीर रहने से शरीर के द्वारा वह संसार को जानता है। पर जैसे संसार को जानते हुए भी संसार के सुख दुख में वो लिप्त नहीं होता, सुख दुख से वो अलग ही रहता है। क्योंकि संसार से संबंध नहीं जोड़ता, वो नाते बोलते लिखते ये संबंध नहीं मानता संसार से। समझता है कि शरीर के संबंध में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, जीवात्मा हूँ। ऐसा प्रकार के जो जान करके उस शरीर से मुक्त रहता है, शरीर के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के संसार में रहता है, और संसार से संबंध नहीं होता। संबंध रखने वाले खाने पीने, सोने बैठने उठने का कार्य करने वाले ऐसा लगता है, पर वो खाली मान्यता मात्र है। संसार से काम लेना है, व्यवहार निभाना, काम पूरा करना है, इस वजह से थोड़ा सा और अंदर से बिल्कुल जुड़ाव नहीं होता। अंदर से वो संसार के संबंधों से मुक्त होता है। इसी प्रकार से किसी से कोई संबंध नहीं होता, नाती बेटे पोते जो मानना जो ये सब से वो रहित होता है, अपने आप को मुक्त स्थिति में रखता है। ऐसे मुक्त पुरुष जो होते हैं सभी प्रकार के राग द्वेषों से भी मुक्त होते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हैं, और वह सभी प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं, संसार के लिए पूज्य होते हैं। संसार ऐसे महापुरुषों को नमन करता है। ऐसी स्थिति तुम लोगों को भी बनानी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी।